नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस अत्यंत दिव्य और रहस्यमय यात्रा में आप सभी का चरित्र दर्पण हिंदी पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। अब तक हमने महादेव और देवी पार्वती के उस अलौकिक संवाद से 3 ऐसी विधियों को समझा है जिन्होंने हमें हमारी अपनी ही चेतना के नए आयामों से परिचित कराया है। यदि आपने उन पिछली 3 विधियों के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आप चैनल पर जाकर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से अवश्य देखें, क्योंकि महादेव का ये ज्ञान एक श्रृंखला की तरह है जहां हर अगली विधि पिछली विधि की गहराई को और अधिक स्पष्ट करती है। आज हम जिस चौथी विधि की ओर बढ़ रहे हैं वो तंत्र का वो शिखर है जहां पहुंचकर साधक अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़कर उस अनंत आकाश में विलीन हो सकता है जिसे हम शिव कहते हैं। अक्सर हमें संसार की भीड़ में, अपने विचारों के शोर में और रोजमर्रा की भाग दौड़ में स्वयं को पूरी तरह से खो चुके हैं। हमारा मन सदा कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में रहता है, कभी भविष्य की चिंता तो कभी अतीत का पछतावा। लेकिन महादेव की ये चौथी विधि हमें पकड़ने के बजाय छोड़ने का मार्ग दिखाती है। ये विधि उस परम रिक्तता और उस महान शून्य की बात करती है जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है, लेकिन जिसे हम अपनी आंखों पर चढ़ी अज्ञान की परतों के कारण देख नहीं पाते। महादेव कहते हैं कि सत्य को पाने के लिए तुम्हें कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल उस कचरे को बाहर फेंकना है जो तुमने अपने भीतर इकट्ठा कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं महादेव द्वारा बताई गई इस चौथी युक्ति को आपके समक्ष ठीक उसी शुद्धता और उसी प्रामाणिकता के साथ रखूंगा जैसा कि शिव ने माता पार्वती को निर्देश दिया था, बिना किसी आधुनिक बदलाव के और बिना किसी मिलावट के। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि अध्यात्म का वो वास्तविक स्वरूप आप तक पहुंचे जिसे सदियों से गुप्त रखा गया था और जो आज के इस बनावटी दुनिया में कहीं खो गया है। ये चौथी विधि एक ऐसी अवस्था की ओर संकेत करती है जहां आपकी प्राणवायु पूरी तरह से बाहर निकलकर एक क्षण के लिए ठहर जाती है और उस ठहराव में ही सृष्टि के सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि शांति कहाँ मिलेगी, मोक्ष कहाँ है। महादेव इस विधि के माध्यम से उत्तर देते हैं कि वो सब कुछ तुम्हारे भीतर उसी समय घटित हो जाता है जब तुम पूरी तरह से रिक्त यानी खाली हो जाते हो। ये चर्चा केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर एक क्रांति लाने के लिए है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा और एकाग्रता के साथ देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्यों महादेव ने इस विधि को इतना महत्वपूर्ण बताया है। इस चौथी विधि की सूक्ष्मता को समझना ही आपके अंतर्मन के रूपांतरण की शुरुआत है। महादेव और देवी पार्वती के इस महासंवाद में जो चौथा सूत्र हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए प्रकट होता है वो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। इस पावन श्लोक में महादेव कहते हैं, बाह्य पूरक भृत्यावा रेचका दध ऊर्ध्वतः स्वस्थाने तव शून्याख्ये स्वदेहोन्मज्जनेन च। इस सूत्र का मर्म समझने के लिए हमें अपनी चेतना को उस स्थिति में ले जाना होगा जहां हम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा बन जाते हैं। इस विधि में महादेव उस बाह्य शून्य की ओर संकेत कर रहे हैं जो तब घटित होता है जब श्वास पूरी तरह से बाहर निकल चुकी होती है। पिछली विधि में हमने श्वास के रुकने के उस क्षण को जाना था जो भीतर और बाहर दोनों तरफ होता था, परंतु ये चौथी विधि विशेष रूप से उस ठहराव पर केंद्रित है जो श्वास के रेचक यानी पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद आता है। जब आप अपनी पूरी श्वास बाहर छोड़ देते हैं तो एक ऐसा क्षण आता है जहां फेफड़े खाली होते हैं और अगली श्वास लेने से पहले प्रकृति स्वयं रुक जाती है। शिव कहते हैं कि उस खालीपन में ही समस्त ब्रह्मांड की शक्ति और शांति समाहित है। इस विधि को करने की सही प्रक्रिया को समझना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्मता ही सफलता की कुंजी है। इसे करने के लिए साधक को एक शांत स्थान पर बैठकर अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आपका शरीर शांत होता है, आपकी श्वास की गति स्वतः ही धीमी और लयबद्ध होने लगती है। अब आपको अपना पूरा ध्यान केवल बाहर निकलने वाली श्वास पर टिकाना है। जैसे ही श्वास नासिका से बाहर निकलकर पूरी तरह विसर्जित हो जाए तो उस अंतराल को पकड़ें जहां अभी नई श्वास ने जन्म नहीं लिया है। उस क्षण में आप पूरी तरह से रिक्त होते हैं। वो जो रिक्तता है, वो जो खाली स्थान है, वही महादेव का निवास है।
आपको अपनी श्वास को बलपूर्वक बाहर नहीं रोकना है, क्योंकि यदि आप बल लगाएंगे तो मन में तनाव पैदा होगा, और जहां तनाव है वहां शिव नहीं हो सकते। ये ठहराव पूरी तरह से सहज और प्राकृतिक होना चाहिए। आपको केवल उस शून्य के प्रति जाग जाना है जो श्वास के बाहर जाने के बाद स्वयं घटित होता है। इस साधना की गहराई में जाने पर आपको अनुभव होगा कि जैसे जैसे आप उस बाह्य शून्य में टिकते हैं, वैसे वैसे आपका अहंकार और आपके विचार भी उस शून्य में विलीन होने लगते हैं। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ भरते रहने का आदी है, लेकिन महादेव की ये विधि हमें पूरी तरह से खाली होने का अभ्यास कराती है। जब भीतर कुछ भी शेष नहीं रहता, न कोई विचार, न कोई इच्छा और न ही कोई श्वास, तब वो स्वस्थान प्रकट होता है जिसका महादेव ने श्लोक में वर्णन किया है। वो स्वस्थान आपकी आत्मा का असली घर है। उस क्षण में आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है और आप उस अनंत आकाश के साथ एक हो रहे हैं। इसी को शिव ने उन्मज्जन कहा है, जिसका अर्थ है उस परम तत्व में विलीन हो जाना। ये विधि एक गहरे विरेचन की तरह है जो आपके अंतर्मन के सारे पुराने संस्कारों और मलिनताओं को धो डालती है। महादेव का ये निर्देश बहुत स्पष्ट है कि जब तक तुम पूरी तरह खाली नहीं होगे, तब तक मुझ अनंत से नहीं भर पाओगे। इस विधि का अभ्यास करते समय साधक को अत्यंत धैर्य की आवश्यकता होती है। शुरुआत में वो अंतराल बहुत छोटा होगा, शायद 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, लेकिन जैसे जैसे आपकी जागरूकता प्रगाढ़ होगी, वो अंतराल बढ़ने लगेगा। उस बढ़ते हुए अंतराल में ही आपको वो शांति मिलेगी जिसकी खोज में आप जन्म जन्म से भटक रहे हैं। यहाँ न कोई मंत्र है, न कोई बाहरी अनुष्ठान, यहाँ केवल आप हैं और महादेव की वो परम शून्यता है। इस चौथी विधि को आत्मसात करने का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व को महादेव के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देना। जब आप उस बाह्य शून्य में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आप उस स्रोत से जुड़ चुके होते हैं जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप केवल एक साक्षी बने रहें, उस खालीपन का आनंद लें और उसमें समाहित हो जाएं। यही वो मार्ग है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात दर्शन कराएगा। महादेव की इस चौथी विधि का निरंतर अभ्यास साधक के जीवन में वो क्रांति लेकर आता है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। इसका सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष लाभ ये है कि ये आपके भीतर के उस गहरे डर को जड़ से मिटा देती है जिसे हम मृत्यु का भय कहते हैं। जब आप श्वास के उस बाह्य शून्य में टिकने लगते हैं जहां न शरीर का आभास रहता है और न विचारों की हलचल, तब आप साक्षात उस अमर तत्व का अनुभव करते हैं जो कभी मरता नहीं। ये विधि मानसिक शांति के लिए किसी अचूक औषधि से कम नहीं है। आज के इस दौर में जहां हर व्यक्ति चिंता, अवसाद और अशांति से घिरा हुआ है, वहां महादेव का ये बाह्य शून्य का सूत्र एक शीतल फुहार की तरह काम करता है। जैसे जैसे आपकी चेतना इस विधि में प्रगाढ़ होती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। आप संसार के कार्यों को करते हुए भी भीतर से पूरी तरह अछूते और शांत रहने लगते हैं। ये विधि केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को एक नया निखार देती है। आप पाएंगे कि आपके भीतर का क्रोध और चिड़चिड़ापन स्वतः ही समाप्त होकर एक गहरे प्रेम और करुणा में बदल गया है। जो साधक इस रिक्तता को संभाल लेता है, वो स्वयं शिव के स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है और उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज झलकने लगता है। प्रिय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये 112 सूत्र केवल सूचनाएं नहीं हैं, ये स्वयं महादेव के शब्द हैं जो हमारी चेतना को जगाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप महादेव के इन गुप्त सूत्रों की इस पावन श्रृंखला के साथ निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं, तो चरित्र दर्पण हिंदी परिवार का हिस्सा बनना आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस अमृत यात्रा का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। और हाँ, उस घंटी वाले निशान बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि वही वो माध्यम है जिससे महादेव की अगली विधि की सूचना आपके द्वार तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें मानसिक शांति और सत्य की तलाश है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा और अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं।